हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद राहुल पे। आज हम लोग बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म के बारे में। ठीक है, ये साझेदारी संस्था, ये साझेदारी फॉर्म जो होती है वो समाप्त कैसे हो सकती है, उसका डिसोल्यूशन कैसे होता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं डिसोल्यूशन होता क्या है। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 39 के अकॉर्डिंग द डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल पार्टनर्स ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। मतलब सिंपल सी डेफिनेशन दी हुई है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है। जब भी किसी भी पार्टनरशिप फर्म में उसके जितने पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल पार्टनर्स ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। सिंपल सी बात है कि किसी भी फर्म में जब जितने भी साझेदार होते हैं, जब वो आपसी सहमति से या किसी भी कारणवश साझेदारी को समाप्त कर लेते हैं, एग्रीमेंट को समाप्त कर लेते हैं, तो उसी को फर्म का डिसोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं कि डिसोल्यूशन कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। सबसे पहले है कि जितने पार्टनर्स हैं, पहले देख लेते हैं पॉइंट, फिर आगे उसको डिस्कस करेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ, सबसे पहला तरीका डिसोल्यूशन ऑफ एग्रीमेंट। दूसरा है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ कंटीजेंसीज, डिसोल्यूशन बाय नोटिस। ठीक है, ये और लास्ट है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। ये मेनली पांच तरीके होते हैं किसी भी फॉर्म के डिसोल्यूशन के। ठीक है, आइए एक एक करके इस पर डिस्कस करते हैं। डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट पहले तरीके का डिसोल्यूशन है कि डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट कैसे होता है। ठीक है, इसमें दो तरीके हैं जनरली, कि अगर सारे पार्टनर जो हैं, ठीक है, जितने फर्म में जितने पार्टनर्स हैं, मान लेते हैं फर्म में ए, बी और सी, तीन पार्टनर्स हैं, तीनों आपसी सहमति से सोचते हैं कि फर्म को डिसॉल्व कर लेना चाहिए, फर्म को समाप्त कर देना चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है। और इस तरह के डिसोल्यूशन को कहते हैं एग्रीमेंट बाय पार्टनरशिप। ठीक है, या ऐसा समझिए कि अगर उन दो लोगों के बीच में कोई भी किसी भी तरह का एग्रीमेंट हो जाए कि फर्म को डिसॉल्व करना है, समाप्त करना है, तो उसको क्या कहेंगे, एग्रीमेंट बाय पार्टनरशिप। ठीक है, और अगर एनी प्रीवियस एग्रीमेंट, या फिर उन्होंने पहले से ही कोई एग्रीमेंट कर लिया है कि एक निश्चित समय बाद या इस काम को ख़त्म करने के बाद या किसी भी टाइम पे किसी भी कारणवश फर्म को डिसॉल्व किया जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में फर्म क्या हो जाती है, फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन क्या होता है, जब सारे पार्टनर्स, व्हेन ऑल पार्टनर्स और एक्सेप्ट ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। ठीक है, मान लेते किसी फर्म में चार साझेदार हैं, ए, बी, सी और डी। ठीक है, ये चारों, या तो ये चारों इंसॉल्वेंट हो जाए या इन चारों में से कोई भी तीन, ठीक है, एक को छोड़ के, ठीक है, सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएं, दिवालिया हो जाएं, तो ऐसे कंडीशन में जो पार्टनरशिप फर्म है वो कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो जाएगा, उसका पार्टनरशिप फर्म जो है समाप्त हो जाएगी। दूसरा कंडीशन है व्हेन बिजनेस ऑफ अ फर्म इज इलीगल। जो भी फर्म का बिजनेस है उसको क्या किया जाए, वो इलीगल घोषित हो जाए, अवैध घोषित हो जाए, अवैधानिक घोषित हो जाए। ऐसे कंडीशन में भी क्या होगा, फर्म का कंपल्सरी डिसोल्यूशन होगा। थर्ड पॉइंट है व्हेन नंबर ऑफ अ पार्टनर विल बी इंक्रीज मोर देन 50। किसी भी पार्टनरशिप में आपको पता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में नंबर्स दिया हुआ है कि किसी भी पार्टनरशिप में 50 से ज़्यादा साझेदार या 50 से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं रह सकते। और किसी पार्टनरशिप फर्म में मोर देन 50 पार्टनर्स हो जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी पार्टनरशिप जो है कंपल्सरी डिसॉल्व हो जाती है। इसके बाद है हमारा डिसोल्यूशन बाय नोटिस। ठीक है, कि पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर द्वारा नोटिस जारी की जाए, या उनके मेंबर्स द्वारा कोई नोटिस जारी करके फॉर्म को डिसॉल्व कराया जाए, तो उसको डिसोल्यूशन बाय नोटिस कहते हैं। ठीक है, ये किस किस कंडीशन में हो सकता है। ठीक है, व्हेन द टाइम पीरियड कंप्लीटेड। मान लेते हैं कोई पार्टनरशिप ऐसी होती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 2 साल, ठीक है, के लिए पार्टनरशिप की जाएगी। और जब वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो पार्टनरशिप क्या हो जाती है, वो जब बस एक नोटिस निकाल के पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर लेते हैं, फर्म को डिसॉल्व कर लेते हैं, समाप्त कर देते हैं। दूसरा है व्हेन वर्क कंप्लीट। अगर कोई ऐसी पार्टनरशिप है
जिसमें किसी निश्चित कार्य को फिक्स वर्क को कंप्लीट करने के लिए टारगेट किया गया है, बनाया गया है, तो ऐसे कंडीशन में जब वो वर्क कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे तो पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है, किसी भी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, यदि एक से अधिक पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। हालांकि बचे हुए साझेदार मिलकर बिजनेस को आगे कर सकते हैं, लेकिन वो उनके बीच में नया एग्रीमेंट होगा, वो नए साझेदारी फर्म का निर्माण करेंगे, नए न्यू पार्टनरशिप फर्म का की शुरुआत करेंगे। जो ओल्ड पार्टनरशिप फर्म होगी वो समाप्त हो जाएगी। इंसॉल्वेंट ऑफ पार्टनर। अगर किसी बिजनेस में कोई भी एक पार्टनर जो है वो इंसॉल्व हो जाए, दिवालिया घोषित हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि हम उस साझेदारी फर्म को इंसॉल्वेंट, साझेदारी फर्म समाप्त हो जाएगी किसी भी एक साझेदार की इंसॉल्वेंट घोषित होने पर। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं कि डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट ये कैसे होता है। अगर किसी भी कारणवश कोर्ट जो है, या जो भी, चाहे वो हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, या कि उस देश की कोई भी कोर्ट हो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हो, वो ये डिसीजन ले ले कि ये फर्म आगे रन नहीं कर सकती, तो ऐसे कंडीशन को डिसोल्यूशन ऑफ कोर्ट कहते हैं। ऐसे डिसोल्यूशन बाय कोर्ट कहते हैं। इसमें ढेर सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे व्हेन अ पार्टनर बिकम मेंटली सिक। और किसी भी बिजनेस में कोई भी, जब भी कोई एग्रीमेंट किया जाता है या पार्टनरशिप फर्म साइन की जाती है, तो उसमें किसी भी पार्टनर को, जो भी जितने पार्टनर होते हैं, उनका मेंटली फिट होना अनिवार्य है, कंपलसरी है, ठीक है। अगर वो मेंटली फिट नहीं है तो ऐसे कंडीशन में वो एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकते। सेम ऐसे ही पार्टनरशिप फर्म में कोई भी अगर पार्टनर जो है वो मेंटली सिक होता है, मानसिक रूप से बीमार हो जाए, या किसी कारणवश उसकी मानसिक विकृति आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगी, पार्टनरशिप डिजॉल्व हो जाएगी। यानी पहली कंडीशन होगी कि ये पार्टनर जो है मेंटली सिक हो, तो पार्टनरशिप समाप्त हो जाएगी। व्हेन अ पार्टनर अनेबल टू फुलफिल देयर लायबिलिटीज, ठीक है, अगर उसमें कोई पार्टनर जो है वो अपनी लायबिलिटी को फुलफिल ना कर पाए, ठीक है, उनकी जो भी देयर लायबिलिटीज हैं, उनको 1,00,000 रुपये किसी को देना है, वो ना दे पाए, या उनकी संपत्तियां जो है 1,00,000 रुपये से कम हो जाए, ऐसे कंडीशन में फर्म को डिजॉल्व कर लिया जाता है, ठीक है। कंटिन्यू लॉसेस। अगर कोर्ट ये देखती है कि उस फर्म को लगातार कई वर्षों से लॉस पे लॉस हुआ जा रहा है, फिर भी लोग ज़बरदस्ती उस फर्म को चलाए जा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में फर्म क्या कर सकती है, उस कंपनी के, उस फर्म की भलाई के लिए फर्म को डिसॉल्व कर देती है, समाप्त कर देती है, ठीक है। लीगल बेस। अगर कोई भी फर्म जो है वो इलीगल वर्क करती है, ठीक है, कोई भी ऐसा काम कर देती है जो लीगल ना हो, गलत तरीके से किया गया हो, ठीक है, तो उसको लीगल बेस पे कोर्ट क्या कर सकती है, ऐसे फर्म को डिजॉल्व कर सकती है, उनकी इलीगल एक्टिविटीज में शामिल होने की वजह से। ब्रीच द एग्रीमेंट, ठीक है, अगर जो पार्टनरशिप फर्म है वो उनके एग्रीमेंट, जो स्टार्टिंग में जो उन्होंने एग्रीमेंट किया था, उस एग्रीमेंट से बाहर जाके कोई भी काम करती है, ठीक है, या एग्रीमेंट को तोड़ देती है, एग्रीमेंट की बातों को नहीं मानती है, तो ऐसे कंडीशन पे भी, और उसमें से अगर कोई पार्टनर जाके शिकायत कर दे कोर्ट में, तो ऐसे कंडीशन में कोर्ट क्या करेगी, फर्म को डिजॉल्व कर लेगी। मिसकंडक्ट बाय एनी पार्टनर, ठीक है, अगर कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया हुआ है, या कोई भी डिसीजन प्रीवियस डिसीजन है, और या फर्म के हित में ना काम करके कोई साझेदार जो है फर्म के अहित में काम कर रहा है, ऐसे कंडीशन में बाकी रेस्ट बचे साझेदार अगर कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट जो है पार्टनरशिप को डिजॉल्व कर सकती है, डिसॉल्व, ठीक है। तो ये सब कुछ तरीके हैं डिसॉल्वमेंट के, ठीक है, जो जानने चाहिए, ठीक है, जो आपके आने वाले एग्जाम में ज़रूरी हो सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।